बच्चों, इस वीडियो में हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का जर्नल एंट्री सीखेंगे कि जब शेयर फॉरफिट किया जाता है उसमें क्या जर्नल होता है, री इशू होने का क्या जर्नल होता है, और फिर अमाउंट कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि फॉरफीचर होता क्या है। फॉरफीचर क्या होता है? जब कंपनी, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में वीडियो में देखा कि कंपनी जो नॉमिनल वैल्यू है वो 10 रुपया हो सकता है, 100 रुपया हो सकता है, 50 रुपया हो सकता है, उसको डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में पब्लिक से लेती है। एप्लीकेशन के समय कुछ पैसा, कुछ अलॉटमेंट के समय और कुछ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय। तो कोई कोई शेयर होल्डर किसी पेमेंट को फेल कर जाता है। अगर अलॉटमेंट के समय फेल हो गया, पेमेंट नहीं दे पाया, तो कंपनी वेट करती है कि हो सकता है कॉल में दे दे। अगर वो कॉल में भी नहीं दे पाया तो कई बार तो कंपनी डायरेक्ट अलॉटमेंट के बाद ही उसका शेयर ले लेती है वापस उससे, या कई बार क्या करती है, कॉल्स के बाद लेती है, वापस ले लेती है, मतलब उसको शेयर होल्डर से उसको कैंसलेशन कर दिया जाता है। शेयर कैपिटल के नाम पे जो उसका अमाउंट क्रेडिट होता है उसको डेबिट करके उसको कैंसलेशन ऑफ शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसी का यहाँ ट्रांजेक्शन होता है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन होता है कि कंपनी ने उसका शेयर वापस छीन लिया, फॉरफिट कर लिया, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं अंश। शेयर मीन्स अंश होता है, अंशों का हरण कर लिया, मतलब कंपनी ने उसके शेयर्स उससे छीन लिए। ठीक है, तो अब तो सब कुछ डीमेट अकाउंट के थ्रू होता है। पहले क्या था कि हार्ड कॉपी बनता था, तो इसलिए अंशों का हरण वर्ड यूज होता था। अभी भी वही वर्ड यूज होता है जो पहले था टर्म। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का एक जर्नल बनता है जिसमें शेयर कैपिटल अकाउंट को कैंसिल करते हैं हम लोग। तो जब हम शेयर कैपिटल अकाउंट में पहले रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शन का, तो हमेशा शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में एक्सप्लेन भी किया हुआ था, आप उसको फिर से देख सकते हैं। लेकिन जब शेयर फॉरफिट होता है तो वो एक ऐसा केस है जहां हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, और डेबिट करने का रीज़न यही है कि उस शेयर होल्डर का शेयर कैपिटल अकाउंट हमें कैंसिल करना होता है। तो वो ट्रांजैक्शन हम लोग सीखेंगे। उसके बाद कंपनी उस फॉरफिटेड शेयर को वन टाइम में किसी को इशू कर देती है, फुल पेमेंट करके। जैसे किसी से 10 का शेयर है तो किसी को 10 में इशू कर दी, तो उसको एट पार बोलते हैं। अगर कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी है, कोई 10 का शेयर 12 में भी ले रहा है, तो उसको एट प्रीमियम बोलते हैं। और कई बार कंपनी को उसको, जैसे 10 का शेयर है 9 में 8 में देके कंपनी वन टाइम सेल करके उसको हटा देती है, तो यहाँ कंपनी डिस्काउंट दे रही है। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि शेयर्स कांट बी इशूड एट डिस्काउंट, शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ कंपनी क्या बताती है, कंपनी कहती है कि हमने डिस्काउंट कहाँ दिया, हमने तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट ही नहीं किया है। हम जो फॉरफीचर से जो पैसा हमें मिला था उसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो फॉरफीचर से कैसे पैसा मिला था? तो कंपनी का रूल है कि अगर किसी शेयर होल्डर ने पेमेंट फेल किया तो उससे पहले उसने जितने पेमेंट किए हैं वो पैसे कंपनी के पास रह जाते हैं, तो उन पैसों को कंपनी यूज कर सकती है डिस्काउंट देने के लिए। तो कितना पैसा तक यूज कर सकती है कंपनी डिस्काउंट देने के लिए? जितना रिसीव हुआ है वहां तक यूज कर सकती है। अगर पर शेयर कंपनी को 5 रुपया मिला हुआ है, यानी पर शेयर 5 रुपया कंपनी डिस्काउंट दे सकती है। पर शेयर अगर कंपनी को 8 रुपया मिला हुआ है, मतलब कंपनी पर शेयर 8 रुपया तक डिस्काउंट दे सकती है। मतलब फॉरफीचर मनी का जितना लिमिट है उतना वो यूज कर सकती है। ठीक है, अब अगर जितना शेयर फॉरफिट हुआ उतना ही शेयर रीइशू हुआ तो थोड़ा हमारे लिए जर्नल आसान हो जाता है। लेकिन जितना शेयर फॉरफिट हुआ उससे कम रीइशू हुआ तो रीइशू का जर्नल और उसके बाद कैपिटल रिजर्व का अमाउंट फाइंड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है बच्चों को। तो मैं यहाँ आपको कैपिटल रिजर्व का अमाउंट ईजिली कैसे फाइंड आउट करेंगे वो बताऊंगी फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है, तो चलिए इसका जर्नल देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 700 शेयर्स ऑफ अशोक ऑफ ₹10 ईच, 8 कॉल्ड अप। ठीक है, ऑन विच ही हैड पेड ₹5 पर शेयर। ये पहला सेंटेंस से पहला जर्नल बनता है, हमेशा याद रखिएगा। पहला सेंटेंस पहला जर्नल, और दूसरा सेंटेंस से दूसरा जर्नल बनता है। ठीक है, और तीसरा जर्नल इन दोनों के कंपैरिजन में बनता है। तो ये जब भी आपको इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन मिले तो इस चीज़ को याद रखिएगा, और अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं मिलेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन का लास्ट पार्ट होता है। ठीक है, तो अब क्या है, इसको इसलिए हम लोग पहले सीख ले रहे हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन जब आगे जाके हम लोग सीखेंगे, अभी फॉरफीचर सीखेंगे, प्रो डाटा में सीखेंगे, तो ये सब टॉपिक को मुझे वहाँ दोबारा आपको नहीं बताना पड़ेगा, ये सीखा हुआ रहेगा। तो अब क्या लिखा हुआ है कि 700 शेयर फॉरफिट कर रही है एक्स लिमिटेड, किसका? अशोक का। अशोक एक शेयर होल्डर है, 10 रुपये वाला शेयर है, लेकिन कंपनी ने उसको कॉल्ड अप कितना किया है? 8 रुपीज़। तो जो पहला जर्नल बनेगा, पहला सेंटेंस से पहला जर्नल में कॉल्ड अप मनी ही शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट जाता है। जितना कॉल्ड अप है उतना डेबिट, यानी कि शेयर कैपिटल में 10 रुपया नहीं जाएगा, 8 रुपया जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? उसने पे किया है 5 रुपीज़, तो जितना पे किया वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जाएगा, SF में। ठीक है,
तो पहला जर्नल का 2 अमाउंट पता चल गया। तो 8 रुपये कंपनी ने कॉल किए थे, मांगे थे, उसने 5 पे किए हैं, मतलब कितने पे नहीं किए। कॉल सिनेरियर क्या है, कॉल सिनेरियर मतलब जितना कॉल नहीं मिला कंपनी को, तो 3 रुपया नहीं मिला, ठीक है। यानी 8 रुपया में 3 रुपया नहीं मिला और 5 रुपया मिल गया, ये जर्नल दिखाना पहला। दूसरा जर्नल में बोलता है कि 700 में से 500 शेयर को रीइशू हुआ, कितने में, 9 रुपीज़ करके। तो ये जो 9 रुपीज़ दिया है ये बैंक में जाएगा सेकेंड जर्नल में। और शेयर का वैल्यू क्या है, फुली पेड बोल रहा है। ये फुली पेड मतलब ये शेयर कैपिटल में जाएगा ₹10। फुली पेड मतलब फुल वैल्यू कितना कम शेयर का, 10 रुपया। तो अब 10 रुपये का शेयर 9 रुपये में जाना, मतलब 1 रुपया डिस्काउंट में जाएगा। तो इसको करना सीखेंगे हम लोग। तो पहले ये जर्नल सीख लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसका जर्नल करेंगे। यहाँ लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट रुपीज़, क्रेडिट अमाउंट रुपीज़। अब यहाँ ए नंबर बनाना शुरू करेंगे। तो ए नंबर का पहला जर्नल क्या बनेगा, एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किया है कितने, 8 रुपीज़ से। तो पहला जर्नल होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इतने सिंपल तरीके से आपको यहाँ बताऊंगी कि सारा कुछ समझ आ जाएगा। बस ध्यान से देखिए और देखने के साथ साथ बनाते जाइए लिख लिख के। इसके बाद अब क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो 700 शेयर है और इंटू ₹8 कॉल्ड अप मनी। हमेशा याद रखिए कि यहाँ कॉल्ड अप मनी जाएगा। 1 नंबर जर्नल में कॉल्ड अप और 2 नंबर में पेड अप, कहाँ, शेयर कैपिटल में। तो 7 × 8 कितना हो गया, 5600 आ गया यहाँ। अब 2 लिखेंगे कॉल सिनेरियर। कॉल सिनेरियर का मतलब क्या होता है कि इतना पैसा मिलना बाकी है। तो कितना मिलना बाकी है हमने निकाला था ना, 8 रुपये में से 5 पे किए उसने, यानी 3 पे नहीं किए हैं। तो 700 × ₹3, तो कितना हो जाएगा, 7 3 जा 2100। उसके बाद लिखेंगे 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, 700 × ₹5, तो 3500। अब हमें डेबिट क्रेडिट मैच करना है। तो 516325 हमेशा मैच करके देखना चाहिए। नरेशन सिंपल सा लिखेंगे, 700 शेयर्स फॉरफिटेड, बस इतना लिख के छोड़ देते हैं, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। अब इसका सेकेंड जर्नल होगा, ठीक है। ये ए का 1 हुआ। अब ए का 2 नंबर जर्नल। तो 2 नंबर जर्नल सेकेंड सेंटेंस है, 500 शेयर रीइशू हुआ। तो रीइशू हुआ तो बैंक में पैसा है कंपनी का, तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितना शेयर रीइशू हुआ, तो 500 इंटू कितना रुपये में रीइशू हुआ, 9 रुपीज़ पर शेयर, ₹9। तो 5 9 जा 4500, ठीक है। कैसे रीइशू हुआ, फुली पेड। फुली पेड मतलब सेकेंड सेंटेंस में शेयर कैपिटल में जाना है, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना जाना है, 500 इंटू ₹10, तो कितना हो जाएगा, 5000। तब 10 रुपये का शेयर 9 रुपये में इशू हो रहा है, मतलब 1 रुपया कहाँ जा रहा है, डिस्काउंट में जा रहा है। तो कहाँ से डिस्काउंट का पैसा यूज होना है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से। तो लिखाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, क्या कि 500 शेयर पे 1 रुपये का डिस्काउंट दिए, तो 500। फिर डेबिट क्रेडिट मैच हो गया, नरेशन हो जाएगा 500 शेयर्स रीइशूड, ठीक है। आगे लिख सकते हैं एट ₹9 एज फुली पेड अप, इस तरह से लिख सकते हैं। अब जब भी ये 2 जर्नल होगा, पहला सेंटेंस से पहला जर्नल, दूसरा सेंटेंस से दूसरा जर्नल, तो एक तीसरा जर्नल होगा कि जो शेयर फॉर फ्यूचर का बच गया पैसा कंपनी के पास, रीइशू होने के बाद जो बच गया वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो इसका जर्नल एंट्री तो सिंपल है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, हमेशा सेम जर्नल होगा, 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये सेम है, ठीक है। इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे, अमाउंट में दिक्कत है। तो अमाउंट के लिए देखिए मैं आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला बता रही हूँ। हम लोग लिखते हैं FM मीन्स फॉरफिटेड मनी बाई FS मीन्स फॉरफिटेड शेयर इंटू RS रीइशू शेयर माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो FM मतलब फॉरफिटेड मनी मतलब कितना आ रहा है, 3500 बाई फॉरफिटेड शेयर कितना आ रहा है, 700 इंटू आपका रीइशू शेयर कितना है, 500 माइनस डिस्काउंट कितना हुआ है, 500, ठीक है। तब इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना आएगा, 0 0 कैंसिल, 7 5 जा 35, यानी 5 रुपीज़ पर शेयर जो मिला था ये,
इंटू 5, तो 2500 हो जाएगा। 2500 माइनस 500, तो क्या बचेगा 2000। ठीक है, मतलब सिंपल अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्या है कि ये 500 शेयर जो री इशू हुआ है, री इशू इंटू फॉरफिटेड मनी। ठीक है, फॉरफिटेड शेयर का जो रेट है 5, तो 5 जो 2500 में से 500 खर्च हुआ और बाकी बच गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से आप कोई भी कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालेंगे आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं रेट डायरेक्ट क्यों नहीं बता रही आपको, क्योंकि जब ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोरेटा आएगा तो यहाँ केवल रेट से काम नहीं चलेगा, यहाँ फॉरफिटेड मनी लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला आपका अप्रूव्ड हो जाता है, हर एक जगह आपको अप्लाई होगा। ठीक है, और नरेशन लिख देंगे ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर इसमें आपको कहीं पे भी कुछ डाउटफुल लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, उसको मैं फिर से समझा दूंगी। जब भी आपकी क्वेरी आती है तो अच्छा लगता है मुझे कि हाँ मैं समझा पा रही हूँ। तो यहाँ कितना ट्रांसफर होगा, कितना अमाउंट आया था हमारा 2000, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 2000। तो पहला केस कंप्लीट हो गया। पहला केस में 3 जर्नल बना। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, ये 3 जर्नल अगर आप सीख लेते तो 3 मार्क्स 4 मार्क्स में आता है, एमसीक्यू में आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और फुल क्वेश्चन का नीचे का पार्ट है। तो कई बार बच्चे ऊपर वाला सिंपल बना देते हैं और ये 3 वाला पार्ट जैसे आता है उसको छोड़ देते हैं। तो अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आराम से बना सकते हैं। याद क्या रखना है कि पहला जर्नल में हमें क्या लेना है, पहला जर्नल में हमें लेना है कॉल्ड अप मनी, शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल अकाउंट में कॉल्ड अप मनी लेना है पहला जर्नल में। दूसरा जर्नल में शेयर कैपिटल में क्या लेना है, पेड अप मनी। बस ये 2 बात याद रखिए, पूरा सही होगा। शेयर कैपिटल में पहला जर्नल में कॉल्ड अप मनी और दूसरा जर्नल में पेड अप मनी। ठीक है, और उसके बाद तीसरा स्टार पॉइंट है ये फॉर्मूला। ये 3 चीज आप याद रखोगे तो इसमें कभी गलती नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ 10 ईच ₹6 कॉल्ड अप। मतलब क्या होगा, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 400 इंटू 6 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर। फर्स्ट कॉल का 2 रुपया नहीं मिला है। ठीक है, 6 रुपया कॉल हुआ था, उसमें भी फर्स्ट कॉल का 2 रुपया नहीं मिला, तो मिला कितना है, यानी 4 रुपया मिला। ठीक है, उसमें तो ये पहला सेंटेंस का, ये पहला जर्नल का हिंट है। अब दूसरा सेंटेंस क्या बोल रहा है, आउट ऑफ दिस 300 शेयर्स वर रीइशूड एज ₹5 पर शेयर। अब यहाँ फुली पेड नहीं बोला है, तो फुली पेड नहीं बोला है इसका मतलब जितना कॉल्ड अप था उतना ही पेड मानेंगे। जब फुली पेड नहीं बोला है इसका मतलब क्या हो गया, कॉल्ड अप इज इक्वल टू पेड अप, क्योंकि यहाँ हमें फुली पेड बोला नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। यहाँ फुली पेड बोला था, हमने शेयर कैपिटल में 10 ले लिया था, जबकि 8 कॉल्ड अप था। यहाँ नहीं बोला फुली पेड, मतलब जितना कॉल्ड अप है उतना ही पेड अप है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग बना के देखेंगे। तो अब पहला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, पहला करेंगे बी नंबर का। क्या है पहला जर्नल, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स। तो पहला जर्नल क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना से डेबिट होगा, तो 400 इंटू ₹6। ठीक है, अब बस वीडियो के साथ साथ देखते जाइए और अपने हाथ से करते जाइए तो और अच्छा है, और आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2400 हो गया। 2 हम लोग क्या लिखते हैं, कॉल सिनेरियो लिखते हैं, या अगर एग्जैक्टली जैसे इसमें नाम दिया कि फर्स्ट कॉल नहीं मिला तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हैं, वो चॉइस भी है आपके पास। 2 कॉल सिनेरियो और उसके बाद 2 शेयर फॉर फ्यूचर कि जो पैसा मिला। तो 6 रुपये में से क्या बोल रहा है कि 6 रुपीज़ में से फर्स्ट कॉल का 2 रुपया नहीं मिला, तो कॉल सिनेरियो क्या है 400 इंटू ₹2। तो यानी मिला क्या, तो 400 इंटू ₹4। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 800 और यहाँ क्या आ जाएगा 1600। देखिए 16 और 24 मैच हो गया डेबिट क्रेडिट। नरेशन में छोड़ दे रही हूँ, क्या होगा वही सिंपल 400 शेयर फॉरफिटेड, बी का 1 हो गया। अब बी का 2 बनाने के लिए हमें सेकेंड सेंटेंस देखना है। तो क्या है 300 शेयर रीइशू हुआ, तो सेकेंड जर्नल क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, यही कॉमन जर्नल होता है। डिस्काउंट अगर होगा तो शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट में जाता है और प्रीमियम होने से नीचे आता है, इसलिए मैं बीच में पहले नहीं लिख रही हूँ, आपको समझाने के लिए ये कर रही हूँ। तो 300 इंटू कितना में रीइशू हुआ था 5 रुपये में, ₹5, तो 3 का क्या हो जाएगा 1500। और यहाँ क्या बोला, फुली पेड नहीं बोला है, यानी क्या होगा, कॉल्ड अप इक्वल पेड अप होगा, तो यहाँ हो जाएगा 300 इंटू ₹6।
तो 3 6 क्या होगा 1800। यानी 6 रुपये का शेयर कॉल था और 5 उसमें से ले रही कंपनी, इसका मतलब कितना डिस्काउंट दे रही है 1 रुपया। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट मतलब फॉर फ्यूचर मनी से 1 रुपया निकाल के दे रही है यहाँ, कितना 300 शेयर इंटू ₹1, तो क्या आ जाएगा 300। हो गया ये भी। अब थर्ड जर्नल क्या होगा, थर्ड जर्नल में ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो जर्नल तो सिंपल होता है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब नरेशन में हम लोग क्या करेंगे, तो अगर ये हमारा प्रोरेटा नहीं है तो डायरेक्ट भी हम देख सकते हैं कि 4 रुपया फॉर फ्यूचर मनी है, 3 रुपया 300 शेयर रीस हुए, तो 300 इंटू 4, ठीक है। 300 इंटू 4 कर देंगे और माइनस जितना डिस्काउंट हुआ है 300, ठीक है, तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर प्रोरेटा का क्वेश्चन रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो इसलिए हर जगह ये फॉर्मूला ही लगा देते। तो क्या है फॉर्मूला, फॉरफिटेड मनी बाई फॉरफिटेड शेयर। तो फॉरफिटेड मनी कितना है 1600 बाई फॉरफिटेड शेयर कितना है तो 400 इंटू रीइशू शेयर कितना है 300 माइनस डिस्काउंट कितना 300, तो 2 जीरो और 2 जीरो कर क्या है 4 करिए, 4 3 जा 1200 होता है, तो 1200 माइनस 300 तो कितना आ गया 900, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो ये 900 ट्रांसफर हो गया। इस तरह से 2 केस सॉल्व कर दिया हमने। देखिए अगर कहीं डाउटफुल लग रहा है तो नरेशन नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन में लिख दिया है। चाहती हूँ कि कम से कम टाइम लेके वीडियो बनाऊँ और आपका सॉल्व हो जाए, लेकिन शॉर्ट भी ना हो, ऐसा हो कि आपको लगे कि हाँ क्लासरूम में पढ़ाई जैसा हो रहा है। ठीक है, अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सी नंबर, जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ 100 ईच ऑन विच फर्स्ट कॉल 20 पर शेयर वॉज नॉट रिसिव्ड, 20 रुपया नहीं मिला है, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल 30 रुपीज हैज़ नॉट बीन कॉल्ड, ये नहीं कॉल हुआ है। देखिए दोनों सेंटेंस का अंतर क्या है, ये बोला नहीं कॉल हुआ है और ये नहीं रिसीव हुआ है। तो जो रिसीव नहीं हुआ है वो कॉल सिनेरियर है, नॉट रिसीव्ड मतलब कॉल सिनेरियर है, CIA। ठीक है, और नॉट कॉल्ड मतलब कि 100 रुपये में से 20 रुपया भी 30 रुपया कॉल ही नहीं हुआ है, इसका मतलब ये ₹70 कॉल्ड अप है। यहाँ कॉल्ड अप मनी क्या है 70, और हम लोग जानते हैं पहला जर्नल में हमें कॉल्ड अप मनी चाहिए। ठीक है, फिर आउट ऑफ दिस 200 शेयर्स वर इशू एट 70 पेड अप यहाँ कितना आ गया 70, यानी शेयर कैपिटल में 70 जाएगा, और 55 पर शेयर तो ये बैंक में जाएगा। ठीक है, इस तरह से रिफाइन कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव भी आराम से बन जाएगा। ओरली माइंड कैलकुलेशन से फॉर फ्यूचर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आप बस इस मेथड को अपनाइए। ये सारे मेथड्स मैंने आप लोगों के लिए डेवलप किए ताकि एग्जाम में आपका टाइम सेव हो। अब देखिए यहाँ अब क्या है, सी नंबर का पहला जर्नल करेंगे हम लोग। पहला जर्नल क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, सबसे पहला सेंटेंस का इन्फॉर्मेशन मतलब 300 शेयर इंटू ₹100 ईच है, लेकिन आगे जाके बोला नॉट बीन कॉल्ड अप, ध्यान देना है। हाँ, तो 100 में से 30 कॉल नहीं हुआ है, तो कॉल कितना की है कंपनी 70, तो 7 3 जा 21 पे 30। हमेशा जीरो को काउंट करके लिखेंगे क्योंकि जीरो जीरो नहीं होता है, हीरो होता है सबका। ठीक है, खास करके अकाउंटेंसी में। अब कॉल्स इन अरियर, तो कॉल्स इन अरियर कितना होगा, तो अभी 70 रुपये का हमने कॉल किया, उसमें से फर्स्ट कॉल का 20 रुपया नहीं मिला, यानी 20 रुपया एरियर है। 300 इंटू 20, 3 2 जा 6 पे 3 0, तो 70 में से 20 नहीं मिला, मतलब मिला कितना 50, तो 300 इंटू 50, 3 5 जा 15 पे 3 0। अब देखिए 15 6 21,000 हो गया। सेकेंड जर्नल क्या होगा, सेकेंड सेंटेंस से बनेगा। तो सेकेंड सेंटेंस क्या है, आउट ऑफ दिस 200 शेयर्स वर इशू, तो सेकेंड जर्नल में बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे हम लोग। ठीक है, और क्या है 70 पेड अप है, तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल में कितना लिखना है हमें, तो कितना शेयर इशू है 200 शेयर, तो 200 शेयर्स इंटू 70, क्योंकि बोला है 70 पेड अप, तो सेकेंड जर्नल में पेड अप जाता है,
यहाँ बोला 200 इंटू 55 रुपीज़ के लिए इशू है तो 55, तो अब यहाँ कम है यानी शेयर फॉर फ्यूचर ज़्यादा है, डिस्काउंट हो रहा है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कितना होगा 200 इंटू, तो 70 से 55 माइनस कीजिए तो 55 और 5 60 और 10 70, 15 रुपये। ठीक है, तो अब यहाँ कितना आ जाएगा 55 टू जा 110 पे 2 जीरो। ठीक है, और यहाँ 15 टू जा 30, 30 पे 2 जीरो 3000, यहाँ 7 टू जा 14 और टोटल देखिए मैच करिए। अब थर्ड जर्नल क्या होता है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि शेयर फॉर फ्यूचर मनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं या जनरल रिजर्व में। बच्चे कई बार गलती से जनरल रिजर्व कर देते हैं, याद रखना है कैपिटल रिजर्व में करते हैं, ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में पूछता है। ठीक है, तो अब इसका हमारा क्या फॉर्मूला था, फॉरफिटेड मनी बाई फॉरफिटेड शेयर। तो फॉरफिटेड मनी मतलब 15,000 बाई फॉरफिटेड शेयर मतलब 300 इंटू री इशू शेयर मतलब 200 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 3000, ये है डिस्काउंट। ठीक है, तो अब इसको कैंसिल करेंगे, 0 0 3 5 जा 15 और 0 50, 5 2 जा 10 पे 3 0। ठीक है, और माइनस 3000 तो कितना आ जाएगा 7000 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ 7000 आएगा, 7000 डेबिट में और 7000 क्रेडिट में। देखिए कहीं पे दिक्कत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सेकेंड का पहला क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स। अब तक आपको पैटर्न समझ आ गया होगा, 10 ईच 8 पेड। अब देखिए यहाँ पेड बोला है, कॉल्ड अप नहीं बोल रहा है। पहला जर्नल में हमें क्या लेना है, कॉल्ड अप, पेड अप नहीं लेना है। 8 पेड बोल रहा है, इसका मतलब 10 में से 8 रुपया मिल गया कंपनी को, फॉर फ्यूचर मनी दिया है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2, अब यहाँ कंफर्म भी कर दिया कि एरियर है और ये पेड है। यही जो माइनर डिफरेंस है, यहाँ कॉल्ड अप बोला और यहाँ पेड अप बोला, इसी को बच्चे पकड़ नहीं पाते हैं और फॉर फ्यूचर का जर्नल में गलती करते हैं। तो यहाँ पेड बोला मतलब ये पेड हमें नहीं, फॉर फ्यूचर में लेना है। पहला जर्नल के लिए हमको थे कॉल्ड अप, यानी यहाँ पूरा 10 कॉल्ड अप है, 8 पेड है और 2 अनपेड है, मतलब टोटल 10 रुपया कॉल्ड अप हो गया। तो ये कॉल्ड अप मनी है यहाँ 10 रुपया। ठीक है, तो पहला सेंटेंस मिल गया, पहला जर्नल पहला सेंटेंस, दूसरा जर्नल के लिए दूसरा जर्नल के लिए दूसरा सेंटेंस। आउट ऑफ दिस 400 शेयर्स वर इशूड एज फुली पेड, यानी शेयर कैपिटल में भी 10 रुपया जाएगा। इन सच ए वे दैट 2000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पता है कि ऐसे शेयर इशू किया, अब कितना में इशू किया पता नहीं, मगर ऐसे इशू किया कि कैपिटल रिजर्व में भेजने के लिए 2000 रुपया था। ठीक है, तो इसको बना के देखते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2 का 1 नंबर। सबसे पहले क्या होता है, पहला जर्नल क्या होता है, तो सबसे पहले जर्नल में क्या लिखेंगे, जर्नल में कोई अंतर नहीं है, सेम है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर आप साथ में कर रहे होंगे तो पता चलेगा सेम जर्नल है ना। तो कितना शेयर प्रॉफिट हुआ है 1000, तो 1000 शेयर इंटू कॉल्ड अप पूरा 10 है तो 10, तो 10 1 जा 10 पे 3 जीरो। ठीक है, जीरो में क्यों गिनती करती हूँ कि आपका जीरो की वजह से कोई सम गलत ना हो। कई बार बच्चों का एक जीरो की वजह से पूरा सम रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद क्या है, 2 कॉल्स इन अरियर। तो कॉल्स इन अरियर में क्या है, क्या पैसा नहीं मिला है उसको कॉल्स इन अरियर बोलते हैं। तो 1000 शेयर का 2 रुपया बोल रहा है नहीं मिला, तो कितना नहीं मिला 2000। फिर 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर में कितना मिला है, तो 8 पेड, ऐसे भी बोलती हूँ ऐसे भी दे, 10 में 2 नहीं मिला तो क्या मिला, 8 रुपया मिला है, तो इंटू 8, तो ये आ जाएगा 8000। हो गया पहला जर्नल कंप्लीट। ठीक है, अब सेकेंड जर्नल बनाएंगे। सेकेंड जर्नल में क्या है, सेकेंड सेंटेंस का लेना है हिंट। 400 शेयर रीइशू हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट में क्या लेना है, 400 शेयर रीइशू हुआ है, लेकिन कितने में रीइशू हुआ ये नहीं मालूम है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, ऐसे रीइशू हुआ है कि ट्रांसफर हुआ कैपिटल रिजर्व में 2000। तो अब हमें तो पता नहीं है, 2 हम लोग यहाँ शेयर कैपिटल लिख देते हैं, 2 शेयर कैपिटल। अब फुली जब ये था शेयर
ऐसे इशू है फुली पेड, तो फुली पेड बोल रहा है यानी कि यहाँ पूरा 400 इंटू 10 4000 रुपया हो रहा है। ठीक है, फुली पेड बोल दिया तो सेकेंड सेंटेंस का हमें शेयर कैपिटल मिल गया, ये 10 रुपया हो गया। अब इसका नेक्स्ट जर्नल थर्ड वाला क्या बनता है, शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना अमाउंट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या फॉर्मूला होता है, हमारा फॉर्मूला होता है फॉरफिटेड मनी डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर इनटू रीइशू शेयर माइनस डिस्काउंट इक्वल, तब जाके कैपिटल रिजर्व का मनी आता है। तो इक्वल यहाँ दे दिया है कि 2000 है, दे दिया है ये वाला। अब हम देखेंगे फॉरफिटेड मनी कितना है, तो 8000 है। ठीक है, 8000 है। ठीक है, फॉरफिटेड शेयर कितना है, तो 1000 है, ये फिक्स हो गया हमारा। रीइशू शेयर कितना है, 400, पता क्या नहीं है, तो डिस्काउंट माइनस डिस्काउंट पता नहीं, इक्वल कितना है, तो 2000 ये पता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 0। ठीक है, तो 8 4 जा कितना आ रहा है, 3200 माइनस डिस्काउंट इक्वल 2000। तो डिस्काउंट कितना आएगा, इधर आएगा इधर आएगा, तो 3200 माइनस 2000 इक्वल डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट कितना है 1200। बस यही निकालना था इस क्वेश्चन में कि डिस्काउंट कितना है 1200। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना लिखना है हमको, डेबिट 1200 लिखना है। तो जैसे ही हम यहाँ 1200 लिखेंगे तो हमको पता है 400 इंटू कुछ होगा, तो 400 से कितना मल्टीप्लाई होगा 3, तब 1200 होगा। तो अब 10 में से 3 डिस्काउंट है, मतलब यहाँ कितना आ रहा है 7 2800। यही पूछा था क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया। और यहाँ तो दिया ही हुआ है कि 2000 ट्रांसफ़र हो रहा है, तो 2000 यहाँ और 2000 यहाँ। देखिए बस ये एक फॉर्मूला मैंने बोला हर जगह आपको हेल्प करेगा, एक फॉर्मूला से आपका ये क्वेश्चन बन गया। देख लीजिए, अगर कहीं डाउटफुल लग रहा है तो बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो भी डाउट लगे बतलाइए ज़रूर। ठीक है, डिस्कस कीजिए। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो उसको लाइक कीजिए, एक एक लाइक एक एक सब्सक्रिप्शन मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने के लिए। और मुझे लगता है कि हाँ, मेहनत बेकार नहीं जा रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है। अदरवाइज ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं जो बना रही हूँ आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं, या यूँ ही मैं समय बर्बाद कर रही हूँ। तो आप देखिए आगे क्या है, बी लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 1000 शेयर फॉरफिट हुआ 10 रुपया वाला, 8 कॉल्ड अप। अब देखिए यहाँ पेड बोला, यहाँ कॉल्ड बोला, यहाँ कॉल्ड अप बोला, मतलब 1000 10 से नहीं 8 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 10 का रोल खत्म। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 2.50 पर शेयर एंड फर्स्ट कॉल 3 पर शेयर, मतलब अलॉटमेंट का 2 रुपया 50 पैसा नहीं मिला और 3 रुपया नहीं मिला फर्स्ट कॉल का, यानी कॉल सिनेरियर कितना हो गया, 2 और 3 5 रुपया 50 पैसा। ठीक है, यानी 8 रुपया में से 5 रुपया 50 पैसा नहीं मिला, तो मिला कितना शेयर फॉर फ्यूचर में, तो यानी 2 रुपया 50 पैसा मिला। ठीक है, ये बता रहा है क्वेश्चन। तो इस तरह क्वेश्चन को एनालाइज करके समझना होगा कि 1000 के शेयर 8 कॉल्ड अप, मतलब ये 8 रुपया कंपनी मांगी, 8 रुपया में से मिला कितना, तो 2.5 रुपया नहीं मिला, 3 रुपया नहीं मिला, मतलब 5 रुपया 50 पैसा नहीं मिला, तो मिला कितना 2.5 रुपया मिला। तो पहला सेंटेंस से पहला जर्नल हो जाएगा, फिर सेकेंड सेंटेंस से सेकेंड जर्नल। 400 शेयर इस हुआ 7 पर शेयर एच 8 पेड अप, तो यहाँ भी 8 रुपये शेयर कैपिटल में जाएगा और 7 रुपया बैंक में जाएगा, तो 1 रुपया डिस्काउंट है। ठीक है, तो अब इसका जर्नल करते हैं। तो ये क्या है, इसका केस 2 है। तो केस 2 में अब हम लोग क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ठीक है, टू कॉल सिनेरियर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, यानी कंपनी क्या बोली, देखिए खुद से ऐसे बात करके बनाइए कि कंपनी बोली 1000 शेयर 10 रुपया वाला था, उसमें 8 रुपया कॉल किए थे, तो 8 रुपया कॉल किए थे, तो 8 रुपया का शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। ठीक है, यानी 8 रुपया से शेयर कैपिटल कैंसिल कर रहे हैं। क्यों कैंसिल कर रहे हैं, रीजन क्या है, तो बोलेंगे कि 8 रुपया में से 2 रुपया 50 पैसा और 3 रुपया यानी टोटल 5 रुपया 50 पैसा नहीं मिला। कॉल सिनेरियो मतलब नहीं मिला, 5 रुपया 50 पैसा नहीं मिला। तो बोलेंगे तो मिला क्या, तो सिर्फ 2 रुपया 50 पैसा मिला। ठीक है, यानी एप्लीकेशन मनी केवल मिला होगा 2 रुपया 50 पैसा। तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 8000 और यहाँ क्या आएगा 5500
और यहाँ क्या आएगा 2500। ठीक है, पहला जर्नल हो गया। दूसरा जर्नल में क्या है, री इशू हो रहा है, कितना शेयर 400, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ कितना से 7 रुपया पर शेयर से, तो 400 इंटू 7, तो 4 7 जा 2800। ठीक है, और पेडअप कितना मान रहा है 8, तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल में क्रेडिट, सेकेंड जर्नल में पेडअप जाता है, पहला जर्नल में कॉल्ड अप जाता है। ठीक है, बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं। 400 इंटू ₹8, तो 4 8 जा 3200। तो अब देखिए 8 रुपये का शेयर 7 में इशू हो रहा, तो यानी कंपनी क्या करी, 1 रुपया डिस्काउंट दे दी, कहाँ से, अपना पॉकेट से नहीं, शेयर फॉर फ्यूचर में रखा हुआ पैसा से। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कितना 400 इंटू कितना डिस्काउंट दे रही है 1 रुपया। ठीक है, 8 में से 7 ले रही है, 1 रुपया दे रही है डिस्काउंट, तो 400 इंटू 1, तो 400 हो गया। अब तीसरा जर्नल क्या बनता है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा, तो री इशू 400 शेयर हुआ है, 400 शेयर में 2 रुपये 50 पैसा करके मिला है, तो कितना हो गया 4 इंटू 8 800 और 200 1000 रुपया। 1000 रुपया में से डिस्काउंट में कितना खर्च हुआ है 400 रुपया, यानी 600 जाएगा। इसको फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, तो फॉरफिटेड मनी यानी 2500 डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर यानी 1000 इंटू री इशू शेयर यानी 400। ठीक है, और माइनस डिस्काउंट यानी 400 इक्वल, तो अब ये 1 2 1 2 2 जीरो चला गया, 1 जीरो यहाँ से चला गया, तो 25 चौक 100 और 1 1000 माइनस 400, तो क्या है 600, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ 600 और यहाँ भी 600। इस तरह आप स्टेप वाइज बनाएंगे, कभी गलत नहीं होगा। देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस टॉपिक का। इतना क्वेश्चन करवा दिया मैंने कि सफिशिएंट है, बस अब आप कितना सिंसियरली इसको करते हैं वो चीज़ है। ठीक है, तो अब देखिए सी लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर, 300 शेयर फॉरफिट की, 10 रुपये का है, 10 ईच का है। ऑन विच 7 हैड बिन कॉल्ड, कॉल हुआ है 7 यानी 10 का रोल खत्म, और 300 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 हैव बिन पेड, 7 में से 5 पे हुआ है, यानी एरियर कितना है, कॉल इन एरियर कितना है, 7 में से अगर 5 पे हुआ है तो कितना पे नहीं हुआ है 2 रुपया। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है पहला जर्नल और दूसरा सेंटेंस है दूसरा जर्नल। 100 रुपया का इशू हुआ, 6 पर शेयर 7 पेड अप, तो ये शेयर कैपिटल में पेड अप जाएगा और ये बैंक में जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। नरेशन नहीं लिखा है मैंने, पहला वाला क्वेश्चन में लिख दिया, आप उसको देख सकते हैं, कुछ नहीं है, पहला में फॉरफिट है, दूसरा में री इशू। थर्ड केस ले रहे हैं हम लोग। थर्ड केस का क्वेश्चन क्या है, फॉरफिट हो रहा है शेयर, तो पहला जर्नल क्या बन रहा है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जर्नल में कोई दिक्कत नहीं है, जर्नल वैसे ही है, बस अमाउंट को डिसाइड करना है। तो कितना शेयर फॉरफिट हो रहा है 300 शेयर्स इंटू ₹7। ठीक है, 7 क्यों हुआ, क्योंकि बोला 7 कॉल्ड अप है, पहला जर्नल कॉल्ड अप मनी शेयर कैपिटल में। ठीक है, 3 7 जा 2100, बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं, बोलने पे भी ध्यान दीजिएगा कि क्या बोल रही हूँ बार बार। 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, तो कॉल सीनियर में कितना जाएगा, तो कितना नहीं मिला है 2 रुपया नहीं मिला है, तो 300 शेयर का 2 रुपया। 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, कितना पैसा कंपनी को मिला फॉरफिट करने से, 300 शेयर पे कितना मिला था 5 रुपया पे हुआ था, यानी 5 रुपया कंपनी फॉरफिट की। हो गया कंप्लीट पहला जर्नल। दूसरा बैंक का जर्नल, दूसरा सेंटेंस है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना बैंक अकाउंट में डेबिट जाएगा, तो 100 शेयर इशू की है कंपनी 6 रुपये पर शेयर पे, तो इंटू ₹6। ठीक है, तो क्या हुआ 600 रुपया आया। और शेयर कैपिटल में कितना ले रही है कंपनी, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 7 रुपया पेड अप मान रही है। ठीक है, तो 100 इंटू 7, तो 700 रुपया। अब देखिए 7 रुपये का शेयर 6 में दे रही है, यानी 1 रुपया डिस्काउंट दे रही है, कहाँ से, अपने पॉकेट से नहीं, शेयर फॉर फ्यूचर में रखे हुए पैसे से। तो कितना जाएगा 1 रुपया डिस्काउंट में, 100 इंटू 1। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे 100, कंप्लीट हो गया। अब तीसरा जर्नल क्या होगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल रिजर्व। देखिए एक केस करने में कितना ही टाइम लग रहा है, जबकि लिख के करना है, और अब जब ऑब्जेक्टिव हो तब तो और समय नहीं लगेगा, ठीक है। और जब 3-4 मार्क्स में आएगा तो अच्छे से प्रेजेंट करके दिखा देंगे। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व हो रहा है। तो अब यहाँ कितना अमाउंट आएगा, तो सिंपली देखिए ना कि पर शेयर कंपनी को पेड हुआ था 5, उसमें 1 रुपया और डिस्काउंट दे दी, मतलब 4 रुपया। 4 रुपया पर शेयर जो बचता है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो कितना शेयर का, जितना रीस हुआ है 100 शेयर, तो 100 शेयर का 4 रुपया यानी 400 रुपया, ठीक है। तो ओरली भी मैंने आपको बता दिया कि 400 आएगा, और फॉर्मूला में भी आप देख सकते हैं कि 400 ही आएगा। कैसे, फॉरफिटेड मनी यानी 1500 डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर यानी 300 माइनस इंटू री इशू शेयर यानी 100 माइनस डिस्काउंट यानी 100। तो 2 0 2 0 कैंसिल, 3 5 जा तो 500 माइनस 100, ठीक है। हर बार मैंने आपको प्रूव करके दिखाया फॉर्मूला से कि फॉर्मूला हमेशा सही जाएगा ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि यही एक अमाउंट है जिसको बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो आप एक फॉर्मूला याद कर लो और कैपिटल रिजर्व का अमाउंट फिक्स, ठीक है। ये सारे फॉर्मूला मैंने आप लोगों के लिए इस तरह से तैयार किया है कि मुझे सम बनाते समय क्या दिक्कत होती थी, एज ए स्टूडेंट व्हाट प्रॉब्लम्स आई फेस्ड, तो वो मैं चाहती थी कि आप लोगों को वो दिक्कत ना आए, कि समझ आए कि हर चीज़ कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। तो इसको करिए और इसका हेल्प लीजिए ताकि आपके एग्जाम में ये हेल्पफुल हो और मुझे भी अच्छा लगे। थैंक यू ऑल।